देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक, करोड़ों व्यक्ति तक, करोड़ों मजदूरों तक रोजगार मुहैया करा के उनके चूल्हा जलाने वाले मनरेगा कर्मियों का घर में चूल्हा जलने पर भी आफत है। उन्हें उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, इसके लिए अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ बहुत चिंतित है। आज जब देश में एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन टैक्सेशन यानी जीएसटी, वन नेशन वन इलेक्शन की जोरदार वकालत की जा रही है करने वाली देश की केंद्र सरकार, वह देश के माननीय प्रधानमंत्री जब अपने हर उद्बोधनों में देशवासियों को मेरे परिवारजन कहकर संबोधित करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है, उपरोक्त सारी बातें तब जुमला लगने लगती है जब देश की व्यवस्था पर नजर जाती है। देश की व्यवस्था दो तरह की बनाई हुई है। देश में सरकारी सेवा करने वाले एक कर्मचारी का तबका है उन्हें वेतनमान जिसमें 40-50 हजार रुपये से 2 लाख रुपए तक दिया जाता है। उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मुफ्त मिलती है। उन्हें मेडिकल की सुविधाएं, गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सारा सरकार वहन करती है। किंतु वहीं दूसरा वर्ग जो है, उसे संविदा के नाम पर उसे संविदा कर्मी कह के सारे सेवाओं से महरूम कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसका वेतन भी, जो सबसे छोटा कर्मी है, मनरेगा की बात कर रहा हूं, उसमें 6,000 रुपये से लेकर 12,000 14,000 रुपये तक दिए जाते हैं। अलग राज्य का अलग अलग रेट है, जबकि मनरेगा एक ही एक्ट है। साथ ही इतना कम खर्च में परिवार चलाना बहुत ही कठिन कार्य है। करीब 17 वर्षों से लगातार गांव और गरीबों की सेवा करने वाले मनरेगा के अंतर्गत बहाल किए गए कर्मी सिर्फ संविदा कर्मी कह के, यह एक ऐसा मनरेगा में विडंबना है कि एक छोटा कर्मचारी से लेकर एक पदाधिकारी तक सभी को संविदा कर्मी कहा गया है, सभी को संविदा पर रखा गया है और उन्हें उनका हक, वेतनमान और सेवा स्थायीकरण तो दूर, उन्हें घर चलाने के लिए पर्याप्त मानदेय भी नहीं मिलता है। और जिसके कारण आज हमारे बहुत से साथी, सैकड़ों साथी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और बहुत से साथी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसा तक नहीं है। आज मनरेगा में 1000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं इसके अच्छे कार्यान्वयन कराने के लिए, और बहुत से संशोधन किए जाने हैं और किए भी जा रहे हैं। लेकिन मनरेगा कर्मियों के लिए उनका हक, वेतनमान और उनका सेवा स्थायीकरण, उन्हें सरकारी सुविधाएं देने के बात पर एक भी संशोधन तो दूर, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, देश के विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें मनरेगा एक्ट और गाइडलाइन के हवाला देकर मौन साध लेती हैं। आज देश विकसित भारत की बात करता है। देश में विकसित भारत की तैयारी हो रही है। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की बात होती है, और वहीं आज घर चलाने के लिए भी परेशानियों को झेल रहे मनरेगा कर्मचारियों के स्थिति देखकर मन बहुत द्रवित हो उठता है, मन पीड़ा से भर जाता है। आज
कम वेतन मिलने के कारण बुरी तरह आर्थिक तंगी के शिकार हो चुके मनरेगा कर्मी भारी तनाव और दबाव में अपना जीवन जी रहे हैं और फिर भी मनरेगा के कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। हम लोग किसान आंदोलन की तरह नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनरेगा दिवस 2 फरवरी को भी अपनी बात को रखने का काम किया हूं। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी मनरेगा कर्मियों ने अपनी पीड़ा वेदना को जंतर मंतर पर व्यक्त करने का काम किया और प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपना ज्ञापन भी देने का काम किया, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। आज जब 18वीं लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में मैं मानवीयता का आधार पर देश के वर्तमान सरकार से और विपक्षी पार्टियों से, सभी दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएं और उन्हें उनका हक दिलवाने के काम करें। जो मनरेगा कोरोना काल में भी देश के अर्थव्यवस्था को संभालने में सहयोग किया, मनरेगा कर्मियों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर मनरेगा के कार्यों को बंद नहीं होने दिया और करोड़ों घरों में चूल्हा जलाने का काम किया। आज उनके चूल्हा जलने पर लाले पड़े हुए हैं। आज तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।